गुरु है ना बहुत कंपैशनेट होते हैं, वो करुणामयी तलवार से, ज्ञान की तलवार से, है ना, जैसे दिखाते हैं ना कल की भगवान ने तलवार पकड़ी है, वो करुणामयी तलवार है। हाँ, वो ज्ञान की तलवार से हमारे 8 तरीके के पाश को काट देते हैं गुरु। 8 पाश क्या है, संशय, डाउट को खत्म कर देते हैं। डाउट ही नहीं रह जाता मन में, कोई संशय ही नहीं रह जाता। जैसे अर्जुन ने बोला कि मुझे कोई संशय नहीं है, वापिस आ जाओ अपने सौम्य रूप में। दया, है ना। फिर भय, दया मतलब कई बार हम वैसे ममता में फंस जाते हैं, है ना। एक तो होती है ना दया, अच्छा पुण्य कर रहे हैं बैठ के, एक होता है वैसे ही फंस जाते हैं हम, हर किसी पे बिना मतलब के दया आने लग जाती है हमें, जिस पे नहीं भी आनी चाहिए। तो उससे भी गुरु निकालता है बाहर कि अरे कहाँ फंस गया तू, तुम मदद कर सकता है किसी की, लेकिन तू उसके साथ बैठ के रोएगा, दुखी हो जाएगा, तो क्या मिलेगा तुझे। ठीक है। फिर भय, भय से भी गुरु मुक्ति दिलाते हैं हमें। संकोच, कई बार हम बड़े संकोच में रहते हैं, कई लोगों को संकोच होता होगा कैसे लोगों को रीच आउट करें, कैसे लोगों तक पहुंचे, या वैसे ही संकोच रहता होगा कि बात 4 लोगों से बात कैसे करनी है, उससे भी गुरु बाहर निकालता है वो ज्ञान रूपी तलवार से। ठीक है। निंदा, हम निंदा से बहुत डरते, क्रिटिसिज्म से बहुत डरते हैं लाइफ में, गुरु उससे भी बाहर निकालता है हमें, कि बाहर निकलो क्रिटिसिज्म से भी। वो कोई बात नहीं, लोग तारीफ भी करते हैं, लोग यहाँ पे गालियां भी निकालते हैं, इसमें फंस जाएंगे तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे। प्रतिष्ठा, हम प्रतिष्ठा में भी फंस जाते हैं, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो पुराने समय में सब, चाहे राजा का बेटा है, चाहे किसी का बेटा, सब गंजे करके गुरुकुल में बिठा दिए जाते थे कि बैठो, नाम भी बदल देते थे उनका, कि अच्छा तू ये बता रहा है मैं ये सूर्यवंशी, मैं ये वंशी, चल तेरा आज से नाम ये हुआ, तो गुरु नाम बदल देते थे उपनयन संस्कार के बाद। ठीक है। तो सबको एक समान दृष्टि से देखते थे। फिर चाहे कोई व्यापारी का बेटा है, चाहे राजा का बेटा है, चाहे सैनिक का बेटा है, वो सब गुरु के लिए समान होते थे। ठीक है ना। तो प्रतिष्ठा से भी गुरु बाहर निकालते हैं, हम भी तो अपनी प्रतिष्ठा में फंसे, हम ये हैं, हम वो हैं, हम कैसे करेंगे जी। कुलाभिमान, हमें अपने कुल का भी बड़ा अभिमान होता है। अरे हम तो श्री राम के वंशज हैं, हम तो श्री कृष्ण के वंशज हैं, हम तो विश्वकर्मा जी के वंशज हैं, हम तो जी अपना जो जो अवतार हुए हैं, हम गुरु नानक देव जी के वंशज हैं, तो उसमें भी फंस जाते हैं, कुलाभिमान में। हाँ, प्राउड होना चाहिए कि हम उनके वंशज हैं, लेकिन भाई उसमें फंस जाओगे तो कैसे आगे बढ़ोगे। बोला ना, मन सहित बुद्धि भी वहां से कुछ ना पाकर लौट आती, तो प्रतिष्ठा कहाँ पहुंचाने वाली है? कुलाभिमान का, उससे भी गुरु बाहर निकालते, कुल के अभिमान से। है ना। आर्ट ऑफ लिविंग में आने से पहले आप सब लोग ये देखो जो ये संशय थे। लास्ट है संपत्ति। कई लोगों को संपत्ति का भी होता है, अरे मेरे पास तो कम पैसे हैं, मैं तो गरीब हूँ, मेरे से कहाँ होगा। कईयों को होता है, अरे मैं तो इतना अमीर हूँ, मेरे पास तो इतनी संपत्ति है। तो उसके अभिमान से भी गुरु बाहर निकालते हैं। ये 8 तरीके के जो पाश हैं, रस्सियां हैं जो हमें बांध के रखती हैं मार्ग में, उसको गुरु काटता है ज्ञान रूपी तलवार से। आप देख लो इन 8 में से किस में फंसे हो। हम्म। संशय में फंसे हो, तो फिर संशय में फंसे हो तो फिर सेवा करो, सेवा से संशय खत्म होगा, साधना तो कर ही रहे हो। ठीक है। और किस में, भय में फंस गए हो, अगर बहुत भय में फंसे हो, तो भाई तब भी निकलो बाहर, डीएसएन करो, जाके सारा भय निकल जाएगा बाहर। ठीक है। संकोच में फंसे हो, हम्म, बैठो किसी के पास जाके, किसी सीनियर टीचर के पास। ठीक है ना। किसी महात्मा के पास जाके बैठो, महात्मा वही है जो महान आत्मा है, और महान आत्मा वही है जिसने अपने आप को आत्मा के रूप में जान लिया है। तो फिर फर्क नहीं पड़ता क्या डाला है उसने, क्या पहना है उसने।